Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to read the chapter name is The Unpaid Boy. So first we will read about the lesson. The story is about a boy who has working at a bank by sweeping up. The bank manager was way overdue in paying him for the job. Soon that bank collapsed as a rumor had it that it was because of the unpaid boy. Read to find out how the People Nagar bank got broken and the real causes behind it. तो real causes के बारे में जानना है ना कि क्या है स्टोरी, जो स्टोरी रिलेट करती है एक बॉय से जो काम करता है स्वीपिंग का, ठीक है, झाड़ू लगाने का बैंक के अंदर, मतलब बैंक में ही उसको स्वीपिंग का काम मिला हुआ है। और जो बैंक मैनेजर है वो हमेशा उसकी सैलरी को क्या करता रहता है, ओवरड्यू करता रहता है, जिसकी वजह से क्या रूमर फैल गई कि जो बैंक है वो जल्दी से ही कोलैप्स होने जा रहा है, मतलब वो खत्म होने जा रहा है, बैंक बंद होने जा रहा है। इस वजह से क्या रीज़न है उसका, मेन रीज़न था अनपेड बॉय का। तो ये रूमर किस तरह से फैलती है एक सोसाइटी के अंदर और किस तरह से वो जो बैंक है, जो पीपल नगर बैंक है, वो कैसे अब ब्रोकन हो रहा है, कैसे क्या क्या कॉजेज हैं उसके अंदर, ये हम चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। Nathu grumbled to himself as he swept the steps of the People Nagar bank operated by Seth Govindram. He used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust, after rising in a cloud above his head, settled down again on the steps. As Nathu was banging his pen against a dustbin, अब यहाँ पे जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है वो नत्थू ग्रम्ड। नत्थू क्या करता है, अपने आप से ही धीरे धीरे कुछ बोलता रहता है और झाड़ू लगाता रहता है, ठीक है। अब जैसे ही वो वहाँ पर स्वीप कर रहा है तो वहाँ पर जो इसके पास के काम करता है वो काम कहाँ पे कर रहा है, पीपल नगर बैंक के अंदर कर रहा है, और वो ऑपरेट किया जाता है बैंक बाय सेठ गोविंदराम के थ्रू। और वहाँ पर वो ब्रूम करता रहता है, वो वहाँ पे झाड़ू लगा देता है, बड़ा जल्दी से केयरलेसली लगा रहा है, वहाँ पे डस्ट उड़ रही है इधर उधर, और पूरा मतलब इस तरह से वो जल्दी जल्दी सारे काम कर रहा है। और फिर फटाफट क्या लेता है, डस्टबिन को लेता है और वो कूड़ा डालकर उसमें जोर जोर से पटकने लग जाता है। सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड, ही हैड अ बंडल ऑफ फ्रेशली आयरन क्लोथ्स कैरिड ऑन हिज हेड। जो सीताराम है वो वहाँ से जा रहा होता है और उसने अपने सर पर जो आयरन क्लोथ्स होते हैं, प्रेस करे हुए कपड़े अपने सर पर उठाए रखते हैं, वो बंडल उसके सर पर होता है। डोंट रेज सच डस्ट, ही कॉल्ड एट आउट नत्थू, आर यू अनॉयड बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा 2 रुपीज अ मंथ। तो वहाँ पर बोलता है कि आप इतनी डस्ट क्यों उड़ा रहे हो, डोंट रेज सच डस्ट, इस तरह से डस्ट मत उड़ाओ। कौन बोलता है, नत्थू बोलता है। ही कॉल्ड आउट नत्थू, आर यू अनॉयड बिकॉज, वो बोलता है कि तुम किस लिए, जो नत्थू है जो वहीं से निकल रहा होता है ना, नत्थू क्या कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, सीताराम वहाँ से जा रहा होता है तो वो इतनी डस्ट वगैरह उड़ाते रहते हैं, तो कहता है यहाँ से मत निकलो क्योंकि यहाँ पे बहुत डस्ट हो रखी है। इस तरह से दोनों की बातचीत शुरू होती है। तो कह रहे हैं क्यों, तुम क्यों नाराज हो, ठीक है, क्यों तुम नाराज क्यों हो रहे हो, क्यों, क्योंकि तुम्हें 2 रुपये महीना तुम्हारे लिए नहीं बढ़ाए गए, या 2 रुपये हमने नहीं दिए, रिफ्यूज़ कर दिया उस चीज़ को कि तुम्हें 2 रुपये एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेन द स्वीपर बॉय। अब स्वीपर बॉय क्या बोलता है कि मैं इसकी कोई चाहत नहीं रखता, आई डोंट विश कि वो मुझे मिलेंगे। आई हैवंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे एंड दिस इज द 20th ऑफ द मंथ, हु वुड ट्रस्ट अ बैंक एंड दैट holds up a poor man's salaries. As soon as I get my money, I'm off. No, not another week would I work in the place. Nathu banged the pen against the dustbin several times and just to emphasize his point and give himself confidence. अब क्या बोलता है, वो कहता है कि मेरे को इवन अपनी जो रेगुलर पे है वो भी नहीं मिलती है, महीने का 20th आ चुका है, मतलब महीने की 20 तारीख आ चुकी है, फिर भी मुझे अपनी सैलरी नहीं मिलती है। और ये जो बैंक है वो क्या गरीब लोगों की सैलरी को लेता है, उसको रखता है, और गरीब लोगों की सैलरी मिलती भी नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर अब काम छोड़ने वाला हूँ और मैं कोई दूसरी प्लेस पर काम करना शुरू करूँगा। इस तरह से वो दोबारा से डस्टबिन को जोर जोर से मारने लग जाता है। वेल आई विश यू लक सेड सीताराम। सीताराम उसको क्या बोलता है कि बेस्ट लक करके और वहाँ से निकल जाता है। आई कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब यू माइट सूट यू, ही प्लॉडेड बिफोर
अब वहाँ पे बात क्या करता है, वो बात कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरी जॉब का बंदोबस्त करूं, क्या दूसरी जॉब ढूंढूं जो तुम्हारे लिए सूटेबल हो। तो इस तरह से बेयरफुट अलोंग द रोड और द बिग बंडल ऑफ क्लोथ्स हाइडिंग मोस्ट ऑफ द हेड एंड शोल्डर। तो प्लॉडेड करता हुआ, प्लॉडेड क्या होता है बेटा, कि मतलब लड़खड़ा के चलना, क्योंकि जो उसकी गठरी है, जो बंडल है सर पे आयरन क्लॉथ का, वो उसके आंखों को कवर किया, उसके हेड को कवर किया हुआ है, तो उसको प्रॉपर नजर नहीं आ रहा, तो वो अपने नंगे पैरों से बेयरफुट से रोड के साथ साथ में जाता रहता है और लड़खड़ाते हुए जाता है, क्योंकि उसके जो कंधे बताया ना हेड एंड शोल्डर कवर थे वो क्लोथ से। एट द फोर्थ होम ही विजिटेड, सीताराम हर्ड द लेडी ऑफ द हाउस मेंशन दैट शी वॉज इन नीड ऑफ स्वीपर। ट्राइंग हिज बंडल टुगेदर ही सेड, I know of a sweeper boy who is looking for work. He can start from next month. He's with the bank just now, but they aren't giving him his pay and he wants to leave. अब यहाँ पर वो बात करता है, जैसे ही सीताराम क्या करता है, वो घरों में जा जाकर वो जो आयरन क्लोथ्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, वहाँ पर देता है उनको वापस, है ना। अब जैसे ही वो जाता है, जब फोर्थ हाउस के अंदर जाता है, तो वहाँ पर एक लेडी होती है, उस लेडी बोलती है कि शी वॉज इन नीड ऑफ स्वीपर, कि उसको किसी स्वीपर की ज़रूरत है। तो वहाँ पर जो बोलता है कि मैं एक स्वीपर बॉय को जानता हूँ जो लुकिंग फॉर वर्क, मतलब काम को ढूंढ रहा है या काम की तलाश में है, और नेक्स्ट मंथ वो यहाँ पर आ सकता है अगर आप चाहते हैं तो। ही वॉन्ट्स टू लीव, क्योंकि वो वहाँ से छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसको क्या नहीं मिल रहा, वहाँ पर पे नहीं मिल रहा है। Is that so? Said Mrs. Srivastava. Well, tell me to come and see me tomorrow. Sitaram was glad that he had been of service of both a customer and his friend. तो अब वो जो श्रीवास्तव है ना, श्रीवास्तव कौन थी, जिसको वो मिला था और जो काम को मतलब स्वीपर बॉय को ढूंढ रही थी, उनका नाम है मिसेस श्रीवास्तव। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे उससे कल मिलवा देना, ठीक है। तो जो सीताराम है वो बड़ा खुश हो जाता है कि उसने मदद कर दी है, जिसको ज़रूरत थी, जो नीडी पर्सन थे दोनों, तो मैंने दोनों की हेल्प करी और अपने दोस्त की भी हेल्प करी है जो स्वीपर बॉय था उसकी। मिसेस श्रीवास्तव हैड टू डू सम शॉपिंग। ही वेंट टू पीपल नगर मार्केट प्लेस टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लोथ शॉप। तो जो श्रीवास्तव होती है वो शॉपिंग के लिए जाती है पीपल नगर मार्केट प्लेस पर, और वहां पर अपना किसी क्लोथ शॉप के अंदर चली जाती है। अ टॉल एंड स्टर्डी टेमरिन ट्री grew at the end of the bazaar, and it was here that Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan sheltering from heat. तो गर्मी से बचने के लिए वो उस ट्री के नीचे बैठी हुई थी। Mrs. Bhushan displayed her a sample of the clothes she was going to buy, and for 5 minutes they discussed to its shade, textures and designs. Having exhausted this topic, Mrs. Srivastava said, "Do you know, my dear, that Seth Govindaram's bank can't even pay its employees? Only this morning I heard a complaint from their sweeper, who hasn't taken his wages from over a month." तो यहाँ पर दोनों बातें करती हैं, जो उसको कपड़ा चाहिए था उसके टेक्सचर से रिलेटेड, उसके डिज़ाइन से रिलेटेड, शेड, उनके बारे में डिस्कस करती हैं। और जब वो बातों से को करते करते फिर उन कहाँ पर पहुँचती हैं, अपने उस वाली बात पे पहुँच जाती हैं। क्या पूछती हैं मिसेस श्रीवास्तव, कहती है कि तुम्हें पता है जो सेठ गोविंद राम का जो बैंक है वो वहाँ पर अपने एम्प्लॉय को इवन वो पे ही नहीं कर पा रहे, वो पे कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मुझे आज ही पता चला है कि वो अपने स्वीपर, जो इतना गरीब होता है, और जो स्वीपर बॉय है उनकी भी वेजेस को पे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई महीने से उसकी भी वेजेस जो है वो पेंडिंग है। शॉकिंग रिमार्क। अब वो क्या करती है मिसेस भूषण, ये तो बहुत शॉकिंग है। इफ कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन अ बैड वे, नन ऑफ द अदर कुड बी गेटिंग पेड ईदर। तो कहती है क्या स्वीपर बॉय को भी वो पे नहीं कर सकते, इतना बैड वे आ चुका है उनका। शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव एट द टर्मिनेट ट्री एंड वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड, who was sitting in front of the Kamal Kishore's photographic shop talking with her owner. अब वो क्या करती है, वो वहाँ से चली जाती है मिसेस श्रीवास्तव, और वहाँ पर जाते जाते उस ट्री के टर्मिनेट ट्री से थोड़ा दूर होकर वो अपने हस्बैंड को सर्च करने लग जाती है। और वो जो उसके हस्बैंड थे वो कमल किशोर की फोटोग्राफिक शॉप जो थी उसमें ही बैठे हुए थे और उनसे बातें कर रहे थे, उसके ओनर से बातें करते। सो देयर यू आर, cried Mrs. Bhushan. I have been looking for you for almost an hour. Where did you disappear? I don't know what's happening to Pipalnagar. Even the bank's about to do bankrupt, she informed her husband. तो वो क्या करती है, वो वहाँ पे थोड़ी चिल्लाते हुए आती है कि मिस्टर भूषण आप यहाँ पर बैठे हैं। मिसेस भूषण आती है और मिस्टर भूषण को देखकर बोलती है आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपको 1 घंटे से सर्च कर रही हूँ
और आप यहाँ पर छुपे हुए हैं। तो पीपल नगर बताती है कि किस तरह से जो पीपल नगर का बैंक है, जो सेठ गोविंद नाथ जी है, उनका बैंक जो है वो किस तरह से बैंकरप्ट होने वाला है, और वो इस तरह से बताती है, अपने हस्बैंड को सारी बातें इन्फॉर्म करती है। व्हाट्स दैट सेड कमल किशोर सिटिंग अप सडनली, विच बैंक? तो एकदम से जो कमल किशोर है वो खड़े हो जाते हैं कि अचानक से कहते हैं कौन सा बैंक? द पीपल नगर बैंक ऑफ कोर्स, आई हियर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉयज, डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर। तो बात करते हैं कि पीपल बैंक ऑफ कोर्स, तो बताती है कि हाँ, जो पीपल नगर बैंक है उसके बारे में ही मैं बात कर रही हूँ, वो अपने एम्प्लॉयज़ को इवन क्या कर रहे हैं, उन्होंने पेइंग करना ही स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया है। तो इस तरह से वो बात करती है मिस्टर किशोर। नो बट माई नेबर्स हैज़, he exclaimed, and he called out over the low partitions of the keeper of the barber shops next door. Deepchand, have you heard the latest news? The People Nagar Bank is about to collapse. You better get your money out as soon as you can. तो यहाँ पर बातें होती हैं नेबर्स के बीच में, तो वो सुन रहे होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं ना वो भी सुन रहे होते हैं, और जो बार्बर शॉप के नेक्स्ट डोर था वो भी सुन रहे होते हैं। तो कहते हैं दीपचंद, क्या तुमने नई खबर सुनी कि जो पीपल नगर बैंक है वो अब कोलैप्स होने वाला है, बिल्कुल बंद होने वाला है और बैंकरप्ट हो चुका है, खाली हो चुका है ना, तो क्या जो भी तुम्हारे पैसे हैं बैंक के अंदर जल्दी से उनको निकलवा लो। दीपचंद, who was cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he nicked the customer's right ear. तो जो दीपचंद है वो क्या है, वो जो दीपचंद है वो कटिंग कर रहा है ना, बालों की कटिंग करता है, वो बार्बर होता है, और वो देखता है कि किस तरह से उसको भी शॉक लगता है कि आप क्या बात कर रहे हो, और कस्टमर राइट ईयर, और कस्टमर के राइट ईयर पर क्या हो जाता है, कट लग जाता है। बातें सुनते सुनते बड़ा हैरानी के साथ सुनता है, और उसका एक जो धीरे धीरे कहाँ जैसे बार्बर होते हैं ना, बाल काटते हैं और एकदम से सडनली कोई बात सुनकर उनको क्या होता है, अचानक से शॉक लगता है, तो कट लग गया। द कस्टमर येल्प्ड विद पेन, और कस्टमर ने एकदम से चिल्लाया क्योंकि उसको दर्द हुआ है ना, तो उसको एकदम से चिल्लाना आ गया। पेन नॉट बिकॉज ऑफ द कट बट बिकॉज ऑफ द, वो कह रहे हैं कि ये कट की वजह से नहीं बल्कि ये ऑफुल न्यूज़ जो उन्होंने सुनी ना उसकी वजह से ऐसा हुआ। विद वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेवन he sped across the road to the general merchant's store where were the telephone। तो ये देख रहे हैं कि कैसे जो अनशेवन हो चुका था, क्योंकि उसको जो नेक थी वहाँ पे शेव कर रहा था, वो बाल कटिंग कर रहा था, तो अनशेवन था पूरा। वो बात कर रहे हैं कि मर्चेंट स्टोर के बारे में बात कर रहे हैं, टेलीफोन से रिलेटेड बात कर रहे थे। he dialed सेठ गोविंद राम्स नंबर, the सेठ was not at home। where was he then? the सेठ was हॉलीडेज इन कश्मीर। ओके, तो बताते हैं जैसे वो सेठ गोविंद राम का वहाँ पर नंबर डायल करते हैं और तो बात करते हैं, तो वहाँ से रिस्पॉन्स क्या आता है कि सेठ वॉज नॉट एट होम, और वहाँ कहाँ पे गए हैं, वो कश्मीर गए हैं। ठीक है, हॉलीडेज पर अब वो कहाँ गए हुए हैं, कश्मीर में गए हुए हैं। Oh, was that so? The elderly gentleman did not believe it. He hurried back to the barber shop and told Deepchand, the bird has flown, and said Seth Govind Ram has left town. Definitely, it means a collapse. Then he dashed out of the shop, making a beeline for his office and checkbook. तो क्या कह रहे हैं कि जैसे उसने सुना कि वो नहीं है, तो कहते हैं जो चिड़िया है वो तो पिंजरे से उड़ गई है ना, और वो भाग के आते हैं और दीपचंद को सारी बात बताते हैं। तो गोविंद राम के बारे में बोलते हैं उन्होंने तो शहर भी छोड़ दिया है, इसका मतलब जल्दी ही बैंक कोलैप्स होने वाला है और जल्दी ही ये बैंक पूरा बंद हो जाएगा। तो मेकिंग अ बीलाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेक बुक, तो जो भी चेक बुक है और सब चीज़ों को लेकर लगता है वो सब चले गए हैं। द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार रैपिडली एज फॉरेस्ट फायर फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स, इट ट्रेवल्ड टू द शॉप, circulated again amongst the customers, and then spread with them in various directions to the betel seller, the tailor, the tea vendor, the jeweler, the beggar sitting on the पेमेंट में। तो अब ये क्या बात करते हैं कि सारी की सारी जो ये न्यूज़ थी ये स्प्रेड हो जाती है पूरे बाजार में, फैल जाती है आग की तरह, और हर एक को ये न्यूज़ पता चल जाती है कि बैंकरप्ट होने वाला है। और चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो कोई भी हो, टेलर, वेंडर, टी वेंडर, बेटर, सबको वो चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये जो न्यूज़ है, और इवन वो भिखारी तक को भी पता चल जाता है कि अब बैंक बंद होने वाला है। ओल्ड गणपत, हु वॉज बैगर, हैड अ क्रुक्ड लैग, he had been
स्क्वेटिंग ऑन द पेमेंट ऑफ द ईयर्स। ठीक है, तो वो क्या देखता है, कॉलिंग फॉर आर्म्स। अब वहाँ पर वो भीख मांगने के लिए जाता है। ओल्ड जो गणपत होता है, जिसको बैगर नाम दिया गया है ना, भिखारी होता है, ओल्ड गणपत नाम है, वो भिखारी होता है। वो उसकी एक टांग भी खराब थी। अब वो एक टांग खराब थी, लेकिन वो फिर क्या करता रहता है, वो आर्म्स के लिए, मतलब आर्म्स क्या होता है, भीख मांगता रहता है। इन द इवनिंग समवन वुड कम विद अ बोरो एंड टेक हिम अवे। ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक, बट नाउ on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone by leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank. It soon became known that he had 1,000 rupees in saving. तो जैसे ही उसका जो, वैसे ही तो उसकी टांग खराब थी, लेकिन जैसे उसको पता चलता है ये कि बैंक कोलैप्स होने वाला है, तो जल्दी से गणपत क्या करता है, एस्टोनिश्ड तरीके से उठता है और वो क्या कहता है कि उसको जो सेविंग मनी थी उसको लेने के लिए वहाँ पर भाग जाता है, कि उसके जो 1 कितने बताए, 1,000 रुपीज जो सेविंग के अंदर थे वो उसके, अब वो लेने के लिए वहाँ पर दौड़ जाता है। बाय नून द स्मॉल बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल इट्स रेडी कैश and the harassed manager was in a dilemma. Emergency funds could only be obtained from another bank some 30 miles distant, and he wasn't sure he could pursue the crowd to wait until then. There was no way of contacting Seth Govindram on his houseboat in Kashmir. अब यहाँ पर क्या हो रहा था, सबके सब अपने, जैसे ही ये जो हवा फैली कि अब बैंक बंद होने वाला है, तो सब रेडी हो गए किसके लिए, कि भाई हमें कैश चाहिए, हमें अपना पैसा वापस चाहिए। तो जो मैनेजर था बैंक का, वो भी काफ़ी हराज हो चुका था। वो भी ये देख रहा था कि क्या हो रहा है ना बैंक के अंदर, कि सडनली इतनी भीड़ लग चुकी है और सब अपने पैसे लेने के लिए आ रहे हैं, तो इमरजेंसी जो फंड्स हैं वो उनको कैसे दें, वो भी दूसरे बैंक से इशू कराने होंगे। बहुत सारी चीज़ें थी जो उनको परेशान कर रही थी, और वो इवन कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि सेठ गोविंदराम को, तो वो भी कश्मीर के अंदर थे और उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। People were turned back from his counters and told to return the following day. They did not like the sound of that, so they gathered outside on the steps of the bank shouting, "Give us our money or we'll break in and fetch the said. We know he is hiding in a safe deposit locker." तो क्या बोलते हैं, सारे लोग परेशान हो जाते हैं, वो अपने पैसे मांगते हैं और इस तरह से जो काम है पूरा हौच पौच हो जाता है। तो जैसे ही वो उनको बोलते हैं कि आप कल अपने पैसे ले लेना या कल हम इस चीज़ को काम कंप्लीट करेंगे, तो लोग इसको सुनना ही नहीं चाहते। वो बल्कि जोर जोर से चिल्लाते हैं, हमें या तो हमारे पैसे दो या हम आपके बैंक को तोड़ देंगे। तो और बोलते हैं कि जो सेठ है उनको आपने छुपा रखा है ना एक सेफ डिपॉजिट लॉकर के अंदर, तो उनको भी निकाल के लाओ बाहर। ठीक है, हमें पता है कि आपने अंदर उनको छुपा रखा है। Mischievous people who didn't have a paisa in the bank joined the crowd and aggravated their mood. The manager stood at the door and tried to placate them. अब वो क्या कर रहे हैं, मैनेजर कोशिश कर रहा है उनको चुप कराने की, उनको समझाने की, वहाँ पे आ रहा है लेकिन जो मिस्चीवियस पीपल हैं वो क्या करे जा रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो जो क्राउड है वो काफ़ी अग्रेसिव होता जा रहा है और इस तरह से ही डिक्लेयर दैट द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी बट no immediate means of collecting it. He asked them to go home and come back the next day. तो मैनेजर उनको समझाते हैं कि बैंक के पास पैसा है लेकिन वो इमीडिएट अभी नहीं दे सकते, इमीडिएट कलेक्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए हम आपको नेक्स्ट डे दे देंगे। We wait it now, chanted some of the crowd. Now, now, now. तो वहाँ पर लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि कल की हमें नहीं देखना, हमें अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो पूरी क्राउड जो है, भीड़ है, वो इस तरह से चिल्लाने लग जाती है। A brick hurtled through the air and crashed through the glass window of the पीननगर। अब यहाँ पर जो पीपल नगर का जो बैंक है, अब उसमें क्या लोगों ने ग्लास तोड़ना शुरू कर दिया, जो विंडो ग्लास थे उन पर क्रैश करना शुरू कर दिया, वहाँ पर ईंटें मारनी शुरू कर दी। नथु अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक, ही सो द रिफ्यूज एंड द। अब जो नथु है, जो झाड़ू वाले लगाने वाला जो स्वीपर था, वो आता है नेक्स्ट मॉर्निंग और देखता है वहाँ पर किस तरह से लोगों ने शीशे तोड़े हुए हैं और कांच ही कांच बिखरा हुआ था बैंक के डोर स्टेप पर, ठीक है, दरवाजे पर। तो वो देखकर उसको बहुत गुस्सा भी आता है कि कितना मुझसे काम कराया जा रहा है। ही सो द रिफ्यूज एंड broken glass and the stones cluttering the steps, raising his hands in a gesture of horror and disdain, he cried, Hollings, as though it isn't bad enough to be paid late, it seems my work has also been increased. He swept
द स्टेप्स विद हिज ब्रूम एंड स्कैटरिंग द रिफ्यूज़। अब वो क्या करता है, वो कांच के जो टुकड़े बिखरे हुए थे, वहाँ पे स्टोन्स बिखरे हुए थे, उनको देखता है और कहता है इतना सारा काम और मुझे पे तो टाइम पर करते नहीं और काम मुझसे इतना करवाते हैं। इट सीम्स माई वर्क हैज़ ऑल्सो बी टू बी इंक्रीज, और ये मेरा हमेशा काम क्या करते रहते हैं, बढ़ाते ही रहते हैं। तो गुड मॉर्निंग नथु, तो वहाँ पर आवाज़ आती है फिर गुड मॉर्निंग नथु अटर्ड द वॉशरमैन्स बॉय गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल, आर यू रेडी, टेक अप ए न्यू जॉब फ्रॉम द फर्स्ट नेक्स्ट मंथ, will have to I suppose now that the bank is going out of the business। तो अब वो क्या कहता है, गुड मॉर्निंग, वो जो वॉशरमैन होता है वो वहाँ पर आ जाता है, अपनी साइकिल से उतरता है और उसको गुड मॉर्निंग बोलते हुए बोलता है कि अब तुम नेक्स्ट मंथ से अपनी नई जॉब पर जाने के लिए तैयार हो। आई सपोज नाउ द बैंक इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, कि अब जो ये बैंक है वो जल्दी से ही बंद होने वाला है। हाउ इज दैट, आज नथु, तो नथु पूछता है क्या कह रहे हो तुम ये, हैवंट यू हर्ड, तो वो कहता है तुमने नहीं सुना, वेल you'd better wait here until half an population of people agar arrives to claim their money। He waved cheerfully. He did not have a bank account and sped away on his साइकिल। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता इतने सारे लोग यहाँ पर आए थे, कितना क्राउड यहाँ पर था और वो अपने पैसों के लिए क्लेम कर रहे हैं, और लोगों ने किस तरह से यहाँ पर क्या किया है, थोड़ी भीड़ लगाकर और बैंक के अगेंस्ट भी एक्शन लिया है। नथु वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स मटरिंग टू हिमसेल्फ, व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही सैट डाउन on the highest step or wait the arrival of the manager। He was determined to get his pay। नथु अब क्या करता है, वो वेंट बैक टू स्वीपिंग स्टेप्स, अब दोबारा से अपनी स्वीपिंग स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे मटरिंग करता रहता है, बोलता रहता है कि ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही सेट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप, और धीरे धीरे क्या करता है, सफाई करता हुआ हाईएस्ट स्टेप पर चला जाता है सीढ़ियों में, और मैनेजर का वेट करता है वहाँ पे। Who would have thought the bank would collapse, he said to himself and looked sensibly into the distance। I shock how it could have happened। तो वो नथु जो है वो झाड़ू लगाता हुआ धीरे धीरे अपने आप में मटरिंग करता है और बोलता है ये बैंक बंद होने वाला है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन ये कैसे हो सकता है, और बैंक बंद होने वाला है और मुझे पता भी नहीं है, तो ये तो बहुत शॉकिंग खबर है। और धीरे धीरे झाड़ू लगाते हुए ऐसे धीमे धीमे बोलता रहता है। तो एक छोटी सी स्टोरी थी कैसे जो रूमर है ना, एक सुपरमैन से स्टार्ट हुई थी और वो धीरे धीरे पूरी सोसाइटी के अंदर क्रिएट होकर और बैंक के अगेंस्ट पहुंच गई। तो आपने देखा कैसे रूमर जो है वो सोसाइटी को कैसे कोलैप्स भी कर सकती है ना। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी बेटा, इसको दोबारा पढ़ेंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।